ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 18/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से आज की ज्ञान मुरली में कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे गंवार। आज पापा ने कहा ध्यान दो, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। प्रश्न है मुरली का, सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकेगी। बच्चे यह भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया है। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता, इसलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देही अभिमानी भव। मान लीजिए सेंटर डेली जाकर मुरली बहुत सारे मनुष्य आत्माएं बाबा के बच्चे बनकर मुरली सुनने जाते। कोई कोई मुरली सुनते सुनते बड़ा तीखा हो जाता ज्ञान में। वो चाहता है कि ज्ञान उनके द्वारा सेवा ज्ञान की जाए। यदि सेंटर की टीचर बहन ने उनको नहीं पूछा, किसी दूसरे को पूछ लिया, तो भी बाबा की सर्विस छोड़ देते हैं, बाबा की पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पूछा। तो बाबा कहते हैं वह यह भूल जाते हैं कि जो ज्ञान के लिए भी निमित्त चुने गए हैं, वो भी तो बाबा ने ही चुने हैं। तो जहां मैंपन आया और मन मैला हुआ, और मैंपन कैसे आता है? जब आप देह भान में रहते हैं, है ना, लौकिक मान शान में रहते हैं, तो आपको देह भान आता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए वृद्धि नहीं होती है सर्विस, और बार बार युक्ति बताते हैं बाबा की देही अभिमानी भव। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। एक है सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचते ऊंच बाप, उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अभी तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। किसको भी समझाने के लिए बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा है निराकार, फिर हमको कैसे पढ़ाए, इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है ना, उनके द्वारा साकार में आए तभी तो पढ़ाएं। वो तो निराकार है, वो तो इन स्थूल नेत्रों से नहीं दिखाई देता, वह तो समझ के तीसरे नेत्र अर्थात ज्ञान चक्षु से दिखाई देता है ना। तो वह भी आकर परमात्मा ही देते हैं। तो बाबा कहते हैं निराकार, फिर हमको कैसे पढ़ाए, इसीलिए चित्र दिखाया गया। बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं, तुमको यह सर्टेन भी है। फिर भूल जाते हो कि हम स्टूडेंट हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, भारत को ही विष्णुपुरी बना रहे हैं। अगर यह बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति में वो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव को भूल गए हैं, उनको हटा ही दिया है ना। कितनी यह भारी भूल है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं और आए हुए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत
के जन्म के भी अंत में आकर प्रवेश करते हैं। बाबा आते ही भारत में हैं और भारत को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में ही आते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो राजाई लेने के लिए, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और दैवी गुणों की धारणा भी करनी चाहिए। ज्ञान सुनना, सुनाना, धारण करना, मन का मंथन, मनन चिंतन करना, है ना। धारणा बहुत जरूरी है, याद बहुत जरूरी है। याद से ही पापों से मुक्ति और जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो कटेंगे, है ना, और आगे के लिए भी जमा होगा। तो इस तरह याद से ही जौहर भरेगा आत्मा में। बाबा कहते हैं देवी गुणों की धारणा भी करनी है। अगर बाप देखते हैं बच्चे देवी गुण धारण नहीं करते हैं तो कहेंगे ना यह कोई कमबख्त है, पढ़ते नहीं तो मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हैं। कुल्हाड़ी भी नहीं, कुल्हाड़ा मारते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम जानते हो कि बाबा राजयोग सिखला रहे हैं। तो बच्चों को यहाँ ही देवी गुण धारण करने हैं। कोई देवलोक में जाकर के देवी गुण धारण नहीं करने हैं, यहाँ ही बन जाना है। फिर ये पतित तन छूट पावन तन, पवित्र तन मिलेगा, है ना, जिसमें फिर ये देव आत्मा विराजमान होगी, है ना, तन धारण करेगी। देव कुल की देव आत्मा देव मंदिर में ही होगी ना। साफ सुथरे मंदिर में जाना अच्छा पसंद आता है ना, तो वैसे ही ये पतित तन में थोड़े ना देव आत्मा आ जाएगी, है ना। तो यहाँ ही बनना है, फिर ये शरीर छूट मिल जाएगा दूसरा पावन तन। बाबा कहते हैं सतयुग में चलकर तो नहीं करेंगे ना दैवी गुण धारण। जो धारणा करते और कराते हैं उनको खुशी भी बहुत रहती है। बाप है ही ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहने वाला। सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है और यहाँ है मनुष्य। तो 3 लोग बाबा ने शुरू में ही बता दिए 7 रोज के कोर्स में, है ना। 7 रोज की भट्टी में जो अच्छी तरीके से पक गया बना, उसको तीर लग गया, और तीर तो सेकंड्स में लग जाता है ना। तो 3 लोग हैं, एक मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह मनुष्य की दुनिया जिसे हम कहते हैं साकार, है ना, जो दिखने में आता है, छूने में आता है, महसूस करने में आता है, स्थूल नेत्रों से दिखने में जो भी आता है वो ये है मनुष्यों की दुनिया, है ना, साकार लोग। एक है आकारी, एक निराकारी, एक साकारी। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, है ना। तो इस तरह 3 लोग बाबा कहते, इस तरह सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है ना, और परमात्मा है सभी आत्माओं का बाप अथवा स्वर्ग का रचयिता। यह ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम जानते हो कि हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, बाप द्वारा हम भी पावन बन रहे हैं। पहले पहले भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। गॉड की रचना, लॉर्ड, है ना। तो गॉड गॉडेस कौन बनाता है? गॉड ही बनाएगा अपने जैसा रचना, रचता बाप करेगा। उसको भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण का राज्य कहा जाता है। अब वह कहाँ गए? उन्हों को ऐसा किसने बनाया? यह ना कोई बता सकेंगे, ना यह बातें किसको ख्याल में भी आएंगी। तुम जानते हो इस साकार सृष्टि में ही उन्हों का राज्य था। अभी भी वह भिन्न नाम रूप से यहाँ है ना। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सिर्फ सतयुग में अपना पाठ बचाया होगा, शरीर छूट गया होगा तो जाकर परम धाम में बैठ गए होंगे, ऐसा तो नहीं है। जन्म मरण में जब आता है तो बार बार आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो बाबा कहते हैं फिर वो किन्हीं न किन्हीं रूप में कि भिन्न नाम रूप से होंगे तो यहाँ, है ना। तो यह सब बातें जानने से बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाकर ऐसा बना रहे हैं।
नंबर 1 हीरो हीरोइन यह है ना। एक होता है साइड हीरो, एक होता है मेन हीरो। तो आप कौन से पार्ट में चल रहे हैं, है ना। आप अपने आप को साइड हीरो समझते हैं या मेन हीरो समझते हैं। तो सूक्ष्म वतन में भी तुम इन्हों को देखते हो। इन्हों को भी सर्टेन है, यह बन रहे हैं नॉलेजफुल। श्री श्री इन्हों को पढ़ाकर ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। तुम इन बच्चों को, इनके बच्चे भी गॉड गॉडेस बनेंगे। गॉड द्वारा तुम यह गॉड गॉडेस बन रहे हो, प्रजा भी बन रहे हो, परंतु उनको गॉड गॉडेस नहीं कह सकते। जो प्रजा बनेगी लक्ष्मी नारायण के राज्य की, उन्हें गॉड गॉडेस थोड़ी कहेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं फिर प्रजा भी तो बन रहे, अकेले लक्ष्मी नारायण से तो वो राज्य चल नहीं जाएगा, है ना। तो प्रजा भी तैयार हो रही है। बाबा कहते हैं फिर उन्हें गॉड गॉडेस नहीं कह सकते, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। फिर भी मुख्य लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कह देते हैं। इन्होंने सबसे उच्च पुरुषार्थ कर ये पद पाया है। यहाँ किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा के पदवी की, है ना। ब्रह्मा बाबा का मर्तबा सबसे ऊंच है ना सतयुग में, है ना। लक्ष्मी नारायण मम्मा बाबा का पार्ट ऊंचा है। ऊंचते ऊंच भगवान ने गॉड गॉडेस बनाया उनको, लक्ष्मी नारायण, है ना। लक्ष्मी अलग है, नारायण अलग है, लेकिन ऐसा इकट्ठा दिखा दिया उनको। आगे 2 भुजा, पीछे 2, तो 4 हो जाएंगे ना। 2 लक्ष्मी के 2 नारायण के, और अगर नारायण आगे रहेगा तो नारायण लक्ष्मी, तो 2 नारायण के 2 इकट्ठा दिखाएंगे तो 4 भुजा। यूं है नहीं वो, लेकिन एक राज्य में एक थे तो इसीलिए उनको लक्ष्मी नारायण 4 भुजा वाला दिखा देते हैं। तो इन्होंने सबसे ऊंच पुरुषार्थ करके ये पद पाया है। सभी को तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे ना, है ना। तो नंबर 1 की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाले की यह महिमा नहीं है। कोई ऐसे भी नहीं कह सकते यह तो बना बनाया ड्रामा है। पहले है ही देवी घराना, फिर दूसरे धर्म वाले आते हैं। तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। जिन्हों का पार्ट है वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें कोई का प्रश्न नहीं उठ सकता। अब मांगते भी हैं हमको शांति मिले, स्वर्ग को तो वह जानते ही नहीं। अब यहाँ एक हंसी की बात, एक बार ज्ञान सुन रही एक माता, तो वो माता ज्ञान सुन रही थी। बताया कि जिनका जो कल्प पहले ड्रामा था और जो शांति धाम में जो सतयोगी आत्माएं होंगी जिनका पाठ पहले था वही आएंगी, तो ये बना बनाया ड्रामा है। तो फिर वो माता रोटियां से बनानी है, तो वो घर में ग्रस्त में थी। तो उन्होंने सोचा कि बाबा जब मुझे जो ड्रामा में पाठ है, जब मुझे कल्प बाद भी ऐसे ही रोटियां पकानी है, तो फिर मैं पुरुषार्थ करके क्या करूंगी, है ना। तो माता ने कहा कि जब रोटियां ही बनानी तो फिर मैं ज्ञान कैसे सुनूं। तो ऐसे बातें हैं। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, है ना। तो अब मांगते भी हैं। बाबा कहते हैं कि हमको शांति मिले, तो स्वर्ग को तो वह जानते ही नहीं है ना। नरक स्वर्ग इसका तो अंतर ही नहीं समझते हैं कि स्वर्ग किसे कहते हैं, नरक किसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब यह बात जानते नहीं तो बाबा उन्हों की आश पूर्ण कर देते हैं। शांति मिले तो शांति धाम में ही मिलेगी, तो आस पूर्ण कर देते हैं। और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए फॉरेन वाले तो शांति धाम को स्वर्ग समझते हैं, गॉड फादर वहां रहते हैं। तुम जानते हो हेवन अलग है, शांति धाम अलग है। तुम ही हेवन में आते हो, पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, फिर शांति धाम में जाना है ना। यह बना बनाया ड्रामा है।
तो पहले जब आत्मा का जो असली घर है वो तो शांति धाम है ना, और आत्मा का है भी अव्यक्त जो ओरिजिनल स्वरूप है, ज्योति स्वरूप, बाप समान आत्मा है ना, तो शांति धाम की रहने वाली। फिर हेवन में, स्वर्ग में आते हैं, विष्णुपुरी में। फिर बाबा कहते हैं शांति धाम अर्थात सुख धाम, और फिर दुख धाम, और फिर वापस शांति धाम, फिर वापस स्वर्ग में, हेवन में, है ना। तो बाबा इस तरह समझाते हैं, यह खेल बना हुआ है, सब आत्माएं सतयुग में आए, यह हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों वाला सृष्टि चक्र है। पहले सूर्यवंशी, फिर दूसरे धर्म में आते हैं चंद्रवंशी, है ना। तो इस ड्रामा में फर्क नहीं पड़ सकता, वही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, परंतु कैसे रिपीट होती है यह आकर जानना चाहिए। सतयुग में तुम्हारा राज्य था, अब फिर सतयुग में जाने के लिए तुम्हारा कल्प पहले बाला पुरुषार्थ चल रहा है। तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होता है, कैसे होता है, कैसे वृद्धि को पाता है, यह झाड़ में साफ दिखाया हुआ है कि नए नए जो आते हैं उनकी कैसे टाल टालियां निकलती हैं, उनके कितने पत्ते होंगे, बहुत थोड़े। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। पहले है देवी देवता धर्म, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। अब अंत में झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाता है। मनुष्यों को इस सृष्टि रूपी झाड़ का पता ही नहीं। तुम जानते हो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि यह सिनेमा है तो कोई सीन गड़बड़ हुआ तो बीच में उसे कट करके उसको कैसे न कैसे करेक्ट कर दिया। तो यहाँ करेक्शन की कोई बात नहीं, जो जैसा है, जैसा बना है, जो हो रहा है सो हुआ था, और जो होने वाला है वो भी हो करके गुजरा हुआ कल है। तो इस तरह से बाबा कहते कोई फर्क नहीं पड़ सकता, और कोई भी इसमें संशोधन की बात नहीं, कोई भी इसमें करेक्शन की बात नहीं। तो इस झाड़ की आयु भी एक्यूरेट है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है। यहाँ हम आते हैं पाठ बचाने, मेहमान है, भगवान नहीं है ना। तो भगवान तो एक ही है जो भेजता है, आते हैं पाठ बजाने। यह ज्ञान बाबा ही समझाते हैं। यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, उसमें एक सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस ज्ञान की प्रारब्ध भी एक्यूरेट आधा कल्प चलती है। जो ज्ञान हमें अभी प्राप्त हो रहा है उसकी प्रारब्धि प्राप्ति हमें सतयुग त्रेता में मिलती, जिसका हम फिर प्राप्ति प्रारब्धि उनको मतलब भोगते हैं एक तरह से, है ना। यहाँ भोग है, वहां भोग नहीं, वहां कर्म कर्म बनता है तो सुख ही सुख है ना। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म, और प्रवृत्ति मार्ग भी ऊंचा है ना, श्रेष्ठ। तो ऐसा नहीं कि वहां पे कोई गृहस्थ नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ गृहस्थ होता है ना। बाबा कहते हैं इन सब में कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता, एक्यूरेट है। तो यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है। यहाँ हम आते हैं, बाबा कहते हैं पाठ बचाने। यह ज्ञान बाबा ही समझाते हैं। यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प चलता है भक्ति मार्ग भी, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। और बाबा कहते हैं जो ये ज्ञान हमें मिला है उसका भी हमें एक्यूरेट आधा कल्प ही प्रारब्धि मिलेगी। जिसने जो पाठ बचाया है वह बचाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई है, औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तब ही तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो। निराकारी दुनिया में है निराकार बाप और निराकारी आत्माएं सब बच्चे। सूक्ष्म वतन का पाठ तो बहुत थोड़े समय का है, वो भी साक्षात्कार के लिए बाबा कहते हैं रखा गया है। अदरवाइज कोई सूक्ष्म वतन की कोई बात नहीं, उससे रचा जाता है सिर्फ साक्षात्कार के लिए, नहीं तो सिर्फ ये निराकारी और ये साकारी दुनिया है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं जो निराकारी आत्माएं सब बच्चे निराकारी दुनिया की हैं।
है ना। तो सूक्ष्म वतन का थोड़े समय के लिए, सूक्ष्म वतन का पाठ बहुत कम समय के लिए होता है। अब इस साकारी दुनिया में सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन है? लक्ष्मी नारायण। सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म की स्थापना करते हैं और कोई भी धर्म को तुम सुप्रीम नहीं कह सकते हो। अभी तो सभी तमो प्रधान है, एक बाप ही है जो एवर प्योर है, एवर सुप्रीम है। बाकी सबको सतो रजो तमो में आना है। अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना ही है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। वैसे भी जो हमारे पास है, जिसे हम अपना समझते हैं, उसके कहते हैं ना, धन के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो देकर जा या छोड़कर जा। तीसरा कोई रास्ता ले जाने का साथ में नहीं है। आत्मा अशरीरी आई थी, अशरीरी ही जाएगी। शरीर यहाँ ही छोड़कर जाती है, आत्मा हंसा उड़ जाता है। कब उड़ जाता है इसका किसी को पता नहीं है, कब उड़ना है यह भी किसको पता नहीं है, है ना। तो जैसी आई वैसे ही जाती है। अब कहीं तो जाती होगी, कहीं से आती होगी। अब इतने संसार में हजारों लाखों आत्माएं हैं और इस शरीर को धारण किया है, तो वो आत्माएं कहीं तो रहती होंगी। तो वो निराकारी दुनिया की रहने वाली हैं, वहां से आती हैं, है ना। तो उनका काम है आना, फिर शरीर लेना, फिर पाठ बचाना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो इन आंखों से हम जो भी देखते हैं वह सब विनाश होने वाला है। जब नया मकान बनता है तो पुराना खत्म करना ही पड़ता है। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। अब पुरानी से दिल हटानी है। गीत है ना, जाग सजनिया जाग। बाप तुमको अर्थ समझाते हैं कि बच्चे अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। तो अब तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आ गई है कि हमारा इस ड्रामा में अविनाशी पार्ट है, हमको फिर भी आना है। आदि से अंत तक तुम्हारा ही पार्ट है। आधा कल्प के बाद और टालियां भी निकलती ही रहती हैं। जब टालियां निकलना बंद हो जाएंगी तब समझना कि वहां से आना बंद है, फिर यहां से जाना शुरू हो जाएगा। फिर यह सब इतनी आत्माएं कहाँ जाएंगी, यह तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, एक बिरादरी की फिर कितनी वृद्धि होती है, कितना बड़ा झाड़ होता है। अभी सभी तमो प्रधान मनुष्यों का नाटक है अथवा कांटों का जंगल है। यह मनुष्य सृष्टि झाड़ एकदम विनाश नहीं हो जाता है। बाबा कहते ना तो ये दुनिया खत्म होती और ना ही वो दुनिया खत्म होती, ना ही निराकारी दुनिया खाली होती और ना ही ये साकारी दुनिया खाली होती। आना जाना लगा रहता है, लेकिन ये जरूर है कि जब तक पूरी आत्माओं का पाठ इस साकार लोक में नहीं हो जाता तब तक यहाँ से जाने की शुरुआत नहीं होती। तो जब ये तमो प्रधान दुनिया में ना, अभी बाबा कहते हैं किसी के फिर ऐसे भी पाप कर्मों का विनाश होंगे, कटेंगे जल्दी, जास्ती जन्म और जास्ती मृत्यु, है ना। किसी का देखा भी होगा कि 1-2 साल में मृत्यु हो जाती है, फिर वापस जन्म। तो उनका फिर ऐसे उनके कटने हैं ना पाप, तो इस तरह से भी फिर होता है। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं यह मनुष्य सृष्टि झाड़ एकदम विनाश नहीं हो जाता है। भले कितने भी तूफान आए परंतु एकदम विनाश नहीं होता। प्रकृति को मिथ्या कह दिया, प्रकृति मिथ्या नहीं है। प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है ना, रूप परिवर्तन करती। तो परिवर्तन प्रकृति का तो है ही, है ना। तो परिवर्तन जरूर होता है। अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो, यह बात भी जब धंधे थोड़ी में जाते हैं तो भूल जाते हैं। जिसको धारणा होती है वह सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि कैसे हम सर्विस करें अथवा कांटों को फूल बनाएं। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। बाप जब तक साकार में ना आए तो मनुष्यों का उद्धार कैसे हो। बाकी प्रेरणा से थोड़े ही होगा, है ना। तो बाबा आकर सारा ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं कि ऐसी सर्विस करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा।
बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। औरों को भी बनाते जाओ। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते हैं, तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा कहते हैं अगर आप समान नहीं बनेंगे तो गोया सर्विसेबल नहीं बने हो। सर्विस किसकी छिपी नहीं रह सकती। जिनके पास ज्ञान है वो टपक ही जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो वह जो है अपने जो भी उनके आचरण है, सद्गुण है, वो कहीं ना कहीं तो निकल ही आते हैं बाहर। तो बाबा कहते हैं छिपी रह नहीं सकती, तुम्हारा भी अंत में प्रभाव निकलेगा। अभी तो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती, इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं है ना, माला ब्राह्मणों की नहीं गाई है, क्योंकि उनकी स्थिति जो है ऊपर नीचे होती रहती है। कुछ परीक्षाएं आती हैं तो बच्चे मुरझा जाते हैं। तुमको भी फील होता होगा कि आज हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं है। दशाएं तो बदलती रहती है ना। बृहस्पति की दशा उतरती है तो एकदम नीचे गिरा देती है। बीमारी भी कर्म भोग है। जो सर्विस नहीं कर सकते अभुल तो अंत में ही बनेंगे, परंतु सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। अभी अगर फेल हुए तो कल्प कल्पांतर तुम्हारा ऐसा पाठ हो जाएगा। बाबा भी साक्षी होकर देख रहे हैं और अपने को भी देखना है कि हम क्या सर्विस करते हैं। बाबा ने क्या कहा है, एक बुद्धि रूपी दर्पण है जिसमें चेक एंड चेंज करना। कोई आपको चेंज करा नहीं सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे, है ना। स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं, बाबा भी साक्षी होकर देख रहे हैं और अपने को भी देखना है कि हम क्या सर्विस करते हैं। कभी कभी माया बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। श्रीमत पर ना चलने के कारण माया मार मार कर मुर्दा बना देती है। सर्विस भी नहीं कर पाते हैं। नहीं तो देख भी रहे हो कि माताएं कितनी सर्विस करती हैं। कोई कोई तो देह अभिमान में आकर कहते हैं हमने इनको ज्ञान दिया, या भूल जाते हैं कि बाबा ने इनको टच किया है। यूं तो नहीं है कि ज्ञान आपका है तो आपने दे दिया। बाबा का ज्ञान है, निमित्त बनाया है, निमित्त बनकर सुना रहे हैं। यदि आप यह मन में सदा याद रखेंगे कि यह ज्ञान हमारा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा कहना माना आपका देह भान आ जाना, ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का है, जिन्होंने निमित्त चुना है, निमित्त बनाकर अपना जो है सर्विस के लिए रखा है ना। तो फिर बाबा कहते हैं इस तरह देह अभिमान में आकर कहते हैं कि हमने दिया, लेकिन वो तो बाबा ने टच कराया। बच्चों का नाम बाला करने के लिए देह अभिमान होने के कारण जो सर्विस होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। फिर कहते हैं बाबा भूल हो गई। बाबा ने समझाया है, बड़े आदमियों को बहुत युक्ति से समझाना है, उन्हों से ही आवाज निकलेगा और वाह वाह होगी, परंतु बच्चों को अनुज योग की पावर भरनी है। अब बाबा आकर पुरुषार्थ करवाते हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। बाबा ने कहा ना, जो बड़े लोगों की, जो कहना चाहिए फिल्मी एक्टर हैं या कोई मिनिस्टर है, उनको देखने के लिए अगर कोई फिल्म स्टार आता है गांव में, शहर में, देश में, तो देखो बिना बुलाए, बिना आमंत्रण दिए, बिना इनविटेशन के कितना रश बढ़ता है, कितनी बात मानते हैं उनकी, कितना देखने जाते हैं, कैसे वाह वाह करने जाते हैं। तो बाबा ने कहा यदि उनके द्वारा आवाज पहुंचे जन जन तक, हर एक मनुष्य आत्मा तक, हर एक बच्चे तक, तो उनके द्वारा भी ये ज्ञान फैलाओ। भले ही उनको ज्ञान का जी नहीं पता, ज्ञान का गा नहीं पता, फिर भी उनको रट्टू तोता जैसे रटाओ और उनके द्वारा स्टेज पर खड़े करो ऐसे चेहरों को, जिससे जन जन तक ये बात फैले कि बाबा अवतरण होकर के अब तो जाने भी वाले हैं ना, देर भी हो गई है, तो यह सर्विस करो। बाबा कहते हैं इस तरह से
फैलाना है। भल मैगजीन में डलवाओ, न्यूज में डलवाओ, ऊपर से पर्चे बंटवाओ, घर घर जाकर के चिट्ठियां बांटो कि बाबा का अवतरण हो गया, गांव गांव जाकर सेवा दो। जैसे आप कर सकते हो वैसे सेवा कर सको वैसे करो, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से नशा होना चाहिए। बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना गुलगुल बनाया है ना। बाबा कहते हैं अब बाबा आकर पुरुषार्थ करवाते हैं फिर भी तकदीर में नहीं है ना। तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। देखो सब बच्चे बाबा को बुलाते हैं, क्यों? वह बाप भी बच्चों की दिल पर चढ़ा हुआ है। बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना गुलगुल बना दिया है। सर्विस करना तो फर्ज है। मैगजीन में लिख सकते हो फलाना मरा, नथिंग न्यू। इस ड्रामा के राज को ब्राह्मण समझ सकते हैं, शूद्र तो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। अब इस संसार में जो भी हो रहा है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे ये वायरस आया, चाहे अब आया या आने वाला है या आएगा, नथिंग न्यू, है ना। एवरीथिंग इज पास्ट। जो भी हो रहा है वो गुजरा हुआ है। तो इस ड्रामा के राज को बाबा कहते ब्राह्मण समझा सकते हैं, शूद्र तो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। उनको तो संशय आता रहेगा। मैगजीन से भी तुम समझा सकते हो, वह लेंगे पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फेंक देंगे। अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे? फिर जरा भी धारणा नहीं कर पाते हैं तो दिल भी नहीं होगी कि ऐसे को यह मंत्र देवें। इसको कहा जाता है महामंत्र मन मना भव। अच्छा, अगर खुद नहीं याद करते तो दूसरों का तो कल्याण करो, कम से कम घर घर में यह पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं ही हूँ। सर्विस के लिए माथा फिरना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद, है ना। बाबा का, स्नेही बच्चों का, ईश्वरीय परिवार का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, दूसरों को भी बेहद में लाना है, इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह नशा रखना है। आज का वरदान है तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक स्थिति के आसन पर स्थित हो, अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमान बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। यदि हम बाबा को अपना बच्चा बनाते हैं तो भी हमको ही फायदा है, और यदि हम बाबा को मालिक बनाते हैं तो भी हमारा ही फायदा है, बाबा का फायदा नहीं है। यदि हम बच्चा समझ बाप की उंगली पकड़ते हैं तो हम यह सोचकर नहीं छोड़ेंगे कि बच्चा कहीं गुम ना हो जाए, और यदि हम मालिक बनकर, ट्रस्टी बनकर उसका हाथ पकड़ते हैं तो बाबा यह सोचकर हाथ नहीं छोड़ेंगे कि बच्चे का हाथ छोड़ दिया तो वो गिर ना जाए, है ना। तो दोनों में फायदा हमारा ही है, चाहे आप मालिकपन से पकड़ो और चाहे बच्चा समझकर पकड़ो, लेकिन उसका हाथ थाम लो।
यदि हम इस एक जन्म के लिए बाबा का हाथ थाम लेते हैं तो वो जन्मों जन्म सदा बेहद का साथी बनकर साथ देने का पक्का और सच्चा वादा कोई मनुष्य का नहीं, स्वयं ईश्वर का वादा है ना। ओम शांति, ओम शांति।